कोरोना महामारी के बीच केरल में एक नई बीमारी सामने आई है जिसका नाम है शिगेला। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने आम जनता से अपील की कि वे शिगेला से सावधान रहें। आंत के संक्रमण शिगेला से एक 11 वर्षीय बच्चे के मौत के बाद लोगों के बीच खौफ का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आप सभी का स्वागत है बातें यूपी की में और आप देख रहे हैं पीसीएस नामा। अपने आज के एपिसोड में हम यह जानेंगे कि क्या है यह शिगेला, इसके लक्षण क्या हैं तथा इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यह शिगेला। तो आपको बता दें कि शिगेला विश्व में डायरिया का अग्रणी जीवाणु कारक है। शिगेला बैक्टीरिया एक संक्रामक बीमारी का कारण बनता है जिसे शिगेलोसिस कहा जाता है। शिगेला दुनिया भर में दस्त के प्रमुख जीवाणु कारणों में एक है। शिगेला मानव मल के द्वारा कुछ हद तक दूषित पानी से फैलता है। दूषित भोजन और सामान्य शौचालय भी इस बैक्टीरिया को संचालित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में यहां से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है वह अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। शिगेला बैक्टीरिया से पीड़ितों में दस्त, बुखार और पेट में दर्द या मरोड़ जैसे लक्षण आम बात है जो 7 दिनों तक रह सकते हैं। इस बैक्टीरिया संक्रमण का इलाज सामान्य तौर पर एंटीबायोटिक से किया जाता है जिससे संक्रमण फैलने पर भी लगाम लग सकता है। शिगेला ग्रस्त में भी लक्षण 1 से 2 दिन बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। शिगेला के मामूली रोगी बगैर इलाज के ठीक हो सकते हैं, लेकिन गंभीर मामले खतरनाक होकर जानलेवा तक हो सकते हैं। शिगेला बैक्टीरिया किसी पीड़ित से दूसरे को तब भी फैल सकता है जबकि पीड़ित के दस्त के लक्षण ठीक हो चुके हों। बहुत कम मात्रा में बैक्टीरिया ही किसी को बीमार करने के लिए काफी होते हैं। 10 साल की कम उम्र के बच्चों को इस संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है और बुजुर्ग भी इस संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। मानव शरीर में पहुंचते ही यह बैक्टीरिया बड़ी आंत के मध्य भाग कोलन पर असर करता है तथा वहां की कोशिकाओं में सूजन तथा जलन प्रारंभ हो जाती है और गंभीर मामलों में वहां की कोशिकाएं नष्ट भी हो सकती हैं, जिसके कारण शरीर में जल के अवशोषण तथा कुछ खनिजों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है तथा शरीर में जल तथा खनिज पदार्थों की कमी होने लगती है। अब देखते हैं कि यहां से यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है वह आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई पड़ रहा होगा। तो यह बात थी शिगेला बैक्टीरिया की तथा उससे होने वाले रोग शिगेलोसिस की। यदि अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य पूछिए। मैं यथासंभव आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 10 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।